जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। जिस रोस्टर का इंतजार आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था वो रोस्टर आ गई है। बीपीएससी के साइट पर भी ये रोस्टर आ गई है। ये रोस्टर को देखने के बाद यह साफ प्रतीत होता है कि बिहार में बच्चों को, बिहारी को नौकरी ही नहीं लगेगा। ये रोस्टर कुछ 25,505 सीट पर इस प्रकार बनाई गई है। आइए खोलते हैं इस पन्ने को। सबसे पहले जो लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को आज पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक बातों को बहुत इजीली तरीका से समझाएंगे और इजीली तरीका से बताएंगे कि इस रोस्टर में इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे हुई और किन लोगों को इसमें नौकरी लगेगी। क्या उस कटअप में आप हैं या नहीं है? आइए चलते हैं, उस पन्ने को खोलते हैं कि क्या है इस रोस्टर में। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैंडिडेट का। तो जनरल कैंडिडेट का जहां तक मैं देख रहा हूं 7,440 सीट पर जनरल कैंडिडेट है, जिसमें महिलाओं की संख्या 3,716 है। आप सामने से देख रहे होंगे, सोचिए कि 7,000 सीट अकेला जो है वो चला गया जनरल में। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों में 917 सीट मिला है, जिसमें से महिलाओं को 454 सीट मिल गया है। सोचिए कि किस तरह से इस रोस्टर का कामयाबी है, किस तरह से इस रोस्टर का मतलब मान सम्मान रखा जाए। मतलब ये नहीं कहते कि केवल 917 लोग ईडब्ल्यूएस है पूरे बिहार में, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की संख्या कितनी है और आपकी कटअप कितना हाई जाने वाला है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप यह बात जरूर बताइए कि आपका ईडब्ल्यूएस में है, आपका कितना नंबर है। इसके साथ साथ मैं बात करने वाला हूं पिछड़ा वर्ग का। पिछड़ा वर्ग में 2357 सीट है, यानी 2357 सीट है, जिसमें महिलाओं का सीट मात्र 501 दिया गया है। पता नहीं कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा फिजिक्स लगाकर ये रोस्टर में भाग किया गया है, जिसमें मात्र 501 ही सीट महिलाओं को मिला है, जबकि ईडब्ल्यूएस में 917 मिला था, इसमें 454 मिला। इसमें 2357 सीट यानी 2357 सीट में मात्र 501 सीट मिला है। पता नहीं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको कितना परसेंट आरक्षण मिल रहा है। अगर कोई समझाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बात को जरूर समझा दे। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा ईबीसी का। ईबीसी में 3047 सीट है। 3047 सीट है, जिसमें 1050 महिलाएं हैं, और 1050 महिलाओं को किस तरह से लाया गया है और इतना कम सीट दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, जिसको कहा नहीं जा सकता। अनुसूचित जाति जनजाति का 4591 सीट, 4591 सीट अनुसूचित जाति जनजाति का है। उसके साथ साथ उनमें उनका जो महिलाओं का कैटेगरी का सीट है 1602 है, यानी 1602। उसके साथ साथ अगर लास्ट में देखा जाए तो एसटी का हो गया 302 सीट है, और 302 सीट में 80 सीट महिलाओं को दिया गया है। इस तरह से इस रोस्टर को जारी किया गया है। अभी उर्दू का और बंगला का चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बंगला में लगभग 70 से 80 सीट होगा, लेकिन उर्दू का चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर एक एक पन्ने को चर्चा करेंगे तो आप लोग को यह प्रतीत होगा कि क्या होने वाला है। जबकि 75% आरक्षण के साथ, 65 से 75% आरक्षण के साथ सरकार ने जो वैकेंसी को 28,000 सीटों पर लेकर आई थी, वह वैकेंसी अब टूटता हुआ नजर इसलिए पड़ रहा है कि जो बिहार के बच्चे कटअप का सवाल देख रहे थे और कटअप देख रहे थे कि इस कटअप के अंदर हम आ जाएंगे, इतनी सीट कैटेगरी में घटी है। यानी जो 7,400 लगभग 40 कैंडिडेट हैं, इनमें टोटल का टोटल लोग बाहर से आएंगे। इसलिए आएंगे, आप लोग बीते दौर में देखे होंगे कि जो विकलांग वर्ग के लोग थे उनको भी कैटेगरी में उनको मौका मिल गया था, और विकलांग लोगों को बिहार में नौकरी करने के लिए उनके कैटेगरी में मौका दिया गया था। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कमेंट में कहा गया, जिस लोगों का नौकरी लग गया वो लोग नहीं निकलेंगे, अमर हो गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक पीठ ने दिया था कि बीच में खेला का नियम चेंज नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हम ऊपर है, हम अमर हो गए। चलो ठीक है, जब तक कुछ नहीं होता तब तक मान भी लो, मानना भी चाहिए आपको। लेकिन इस तरह का रोस्टर से क्या बिहार के बच्चे खुश हैं? क्या बिहार के बच्चे जो पीआरटी का इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि सर कटअप क्या जाएगा, तो मैं बता देता हूं कि लगभग 90,000 से ऊपर कैंडिडेटों के द्वारा केवल जनरल में फॉर्म भरा गया है। तो जनरल में जो लोग फॉर्म भरे हैं उनकी कटअप कितना हाई जाएगी ये हम भी कहें तो गलत है, क्योंकि अनुमानतः कोई भी टीचर अगर कटअप के ऊपर चर्चा करता है, वो कटअप बताता है, यानी वो 100% सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर बच्चे झेलते हैं वो टीचर को महसूस नहीं होता है, और बच्चे खुद जानते हैं कि हमारी कटअप क्या रहेगी। और जनरल का तो कटअप कहा नहीं जा सकता है कितनी जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से यूपी टेट का तैयारी करने वाला जो तैयार बच्चा है वो आकर यहां पर गर्दा उड़ा दिया है। एक क्लियरली है कि गर्दा उड़ा दिया है और बनाया भी है। और इतनी सीट अगर उन लोगों को दे दिया जाए, बताइए बिहार के बच्चों के साथ रोजगार मिलने वाली
जो सीक्वेंस चल रही थी, क्या वो सीक्वेंस फिर से लगातार बनी रहेगी? फिर से नीतीश कुमार मल्टीपल्स रिजल्ट देकर ढिंढोरा पीटेंगे कि हम 2 लाख दे लियो है, हम 3 लाख दे लियो है, हम 5 लाख दे लियो है, और उसी में मल्टीपल्स रिजल्ट दे देंगे। जैसे एक कैंडिडेट को 1 to 5 में, 6 to 8 में भी दे देंगे, लेकिन जो 6 to 8 बीएड वाले हैं उनको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में भी दे देंगे। यानी अगर 20,000 बच्चा है तो 60,000 रिजल्ट में गिनती हो सकता है उसका। इस लेवल का इसमें ऑलरेडी बहाली में चलता है और लगभग टोटल मिला जुलाकर 20 से 22,000 बच्चे ही बहाल होते हैं और गिना दिया जाता है कि 60,000 लोगों को मैंने नियुक्ति पत्र बांट दिया। ये जो प्रक्रिया रोस्टर की चल रही है, सोचिए कि महिलाओं को सीट को कितना खंडन किया गया है। जो महिलाएं पीआरटी के लिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि जिस महिलाओं का मेरी बहन ही क्यों नहीं हो, जिस महिलाओं का एक दायित्व तो होता है कि पीआरटी के बच्चे 1 to 5 से जितने सारे बच्चे हैं उनको पढ़ाना, किस तरह से समझाना है, किस तरह से सिखाना है, एक महिला कैंडिडेट बहुत अच्छा से समझाती है इस चीज को, बताती है इस चीज को। और बिहार के महिलाओं को जिस तरह से नीतीश जी ने गला घोटा है और बिहार की महिलाओं को जिस तरह से इस रोस्टर के अंदर नीतीश जी ने उनके ऊपर जो अत्याचार किया है, क्या बिहार के महिला फिर से माफ करेगी उनको? एक बार वर्टिकल आरक्षण देता है, एक बार हॉरिजॉन्टल आरक्षण देते हैं। तो सोचिए टीआरई 1, टीआरई 2 में क्या भी स्थिति है, उसमें दे दिए हैं वर्टिकल आरक्षण। अब देखिए वर्टिकल आरक्षण में 80% महिला को कर दिया, इसमें मात्र 20% महिला को कर रहे हैं और 80% मेल को कर रहे हैं। तो सोचिए कि तीनों का जो इंटरफेरेंस है वो क्या करेगी, आगे चलकर रिवाइज रिजल्ट जारी करेगी क्या? ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का उठता है और जो बातें घटती है, घटना घटती है, आने वाला दौर में क्या होगा, इस चीज का एक्सपीरियंस करके इस चीजों को मैं बताने का कोशिश करता हूं। जहां तक मैं ये चीज को देखता हूं, इस चीज के समझता हूं, यहां पर ऐसी परिस्थिति अभी महिलाओं को लेकर पैदा हो चुकी है कि अंदर ही अंदर कुंठित है नीतीश कुमार के इस अत्याचार के ऊपर। साथ साथ ये भी कहेंगे ये तो रोस्टर और जीएडी एक बहाना था, बहाली को पता नहीं अभी क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी एक जजमेंट रुकी हुई है, जो परिमल कुमार जो स्टेट ऑफ झारखंड है उसके साथ साथ पूरे देश के उस पे जजमेंट पर नजर है। अगर सरकार जल्दी से ज्वाइनिंग नहीं कराएगी तो इन महिलाओं, इन पुरुषों का जो रोस्टर है वो भी हो सके तो दूर जाता हुआ नजर पड़ेगा। जिस तरह से टीआरई 1 में बीएड कैंडिडेटों का हाल हुआ था, ठीक उसी तरह से इस केस के बाद इस सब चीज का भी हाल हो जाएगा। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा प्रत्युत्तर रहता है, तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करा दे, शायद इन लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसलिए कोशिश ये भी रहे कि जो रोस्टर दिया गया है, इस रोस्टर से आप खुश हैं या नाराज हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में अगर आपका चयन होता है, आपका कितना नंबर है, क्या आप सेफ है कि नहीं है, अपना कमेंट बॉक्स में इस राय को जरूर रखिए। और इस राय को रखने के बाद यह पता चलेगी कि क्या आपकी जो नंबर है, सामने वाला कैंडिडेट जब देखेगा कि नहीं मेरा इतना नंबर है इस कैटेगरी में, क्या उससे कम है कि उससे ज्यादा है, इससे यह प्रतीत होगा कि सामने वाला बच्चा का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को सब किसी को अपना अपना नंबर और अपना अपना कैटेगरी को रखना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।